अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अस्मा तैमूर, लेके आती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ और अफसाने भी। आज भी एक नए अफसाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। इस जगह का जिक्र मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी किताब सैफुल मलूक में सबसे पहले किया। इस जगह के बारे में जिसे सदियों तक ये कहा जाता रहा कि यहाँ देव रहते हैं, यानी कि देवसाई, जो कि स्कर्दो में वाक़ है। देवसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, देव और साई। ये है एक जन्नत नज़ीर, जादुई और तिलस्माती परियों और जिन्नात की रिहाइश का मस्कन, जिसका सिलसिला कहीं न कहीं चलते चलते काफ पहाड़ से जाकर मिल जाता होगा, जहाँ के जिन्नात और परियां सैर व तफरी करने यकीनन यहाँ पिकनिक मनाने आते होंगे। उनके बच्चे ताश खेलते होंगे और कहीं न कहीं गुजरते मुसाफिरों को उनका गिरा कोई कार्ड भी मिल जाता होगा। ये यकीनन इस पत्ते को याददाश्त के तौर पर छोड़ जाते होंगे। जी हाँ, ये कोई और जगह नहीं, पाकिस्तान का दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरे नंबर पर बुलंदी पर मौजूद एक प्लेट्यू है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फीट ऊंचाई पर वाक़या है। पार्क 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ से ढका रहता है। बाहर के मौसम में पार्क फूलों और कई इकसाम की तितलियों के साथ एक मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अपनी खूबसूरती में लासानी है। यहाँ दुनिया का वसी तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर्स का सिलसिला मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफा देवसाई भी मौजूद है। कहते हैं देवसाई पर किसी देव की हुकूमत है, इसकी मर्जी है वो अपनी राजधानी में जिसे आने दे या ना आने दे। इसलिए वहाँ बेमौसम बरसातें और बर्फबारी तो आम है, ताकि आने वालों का रास्ता रोका जा सके और हर किसी को वहाँ आने का मौका ना मिले और ना ही हर कोई मुंह उठाकर वहाँ आ जाए। कश्मीर से हिजरत करके देवसाई आने वाले खाना बदोशों की कदीम गुज़रगाह यही मैदान है, जो अपने साथ भेड़ बकरियां लेकर देवसाई की वीरानी में चलते जाते हैं। देवसाई में सदियों की तन्हाई है, लेकिन महसूस करने वाले यहाँ बहुत सी ज़ुबानें सुन सकते हैं, जो पहाड़ों, बर्फ़ और यहाँ के मौसम और दीगर मखलूक़ात की हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि देवसाई की चांदनी रात कैसी होती होगी, जब हजारों लाखों सितारे आसमान पर चमकते हुए नजर आते होंगे। यकीनन ये एक दिलकश मंजर होगा। यहाँ पर खुला नीला आसमान, दोनों जानिब बर्फ से ढके पहाड़, आवारा बादल मेरी तरह पेशोहम रास्ते किसी तिलस्माती दुनिया में होने का गुमान देते हैं। मेरा यहाँ जाना अप्रैल में हुआ, अप्रैल और मई के दरमियान, और यहाँ पर उस वक्त पहाड़ों पर बर्फ थी। देवसाई के तमाम रास्ते बंद थे, लेकिन कहीं कहीं बर्फ पिघल चुकी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे पैदल तय करें। वहाँ से गुजरते हुए पानी की मधुर आवाज़ तो हमारी हमसफ़र ही रही, जो कि चलते चलते सुनाई देती रही, क्योंकि बर्फ पिघलने की वजह से वहाँ से पानी बह रहा था और अपनी सिमत को रवां दवां था। क्या हसीन और दिलकश मंजर था। एक बार इस मकाम को देख लें तो दिल चाहता है कि यहीं ठहर जाएं, लेकिन वो सयाह ही नहीं जो एक जगह रुक जाए। जिन्नों और परियों का देश ऐसा ना होगा तो कैसा होगा। हम स्कर्दू से निकले देवसाई की जानिब बढ़ रहे थे। हम थे और देवसाई से आसमान को हाथ लगाने का मंजर ही बयान नहीं किया जा सकता। देवसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोले जाने वाली शीना जुबान का लफ्ज़ है, जो कि असल में देवसाई था। बाद में उर्दू लिखाई से लोगों ने देवसाई कर बना दिया। देव से मुराद देवता या जिन और साई से मुराद आबादी या सरजमीन की है। बस यूं दो देवसाई से मुराद देव की सरजमीन है, जबकि बल्ती जुबान में उसे यहाँ बहुत से फूलों की वजह से, जो कि यहाँ मौजूद होते हैं, अगस्त में देखे जा सकते हैं, जुलाई में देखे जा सकते हैं, उनकी वजह से इसे भेड़सर यानी
फूलों की सरजमीन भी कहा जाता है। दियो साई पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो सीधे स्कर्दू से और दूसरा अस्तोर से। स्कर्दू से दियो साई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के जरिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते दियो साई पहुंचा जा सकता है। हिमालयन वाइल्ड लाइफ के चेक पोस्ट के आते ही दियो साई की हदूद शुरू हो जाती है। दियो साई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों खसूसन पूरे रीछ का तहफ्फुज़ किया जा सके। पूरे रीछ यहाँ पर वाफिर मिकदार में मौजूद होते थे, लेकिन अब उनकी तादाद शिकार की वजह से बहुत कम रह गई है। ये रीछ गोश्त और सब्जी खोर हैं। ये रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर ता अप्रैल गारों में सोता रहता है। इस दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघलकर इसे तवानाई फराहम करती है। जब बर्फें पिघलती हैं तब जाके ये गारों से निकलता है। इसके अलावा यहाँ मारमोट खरगोश की एक नस्ल है जिसे मुकामी जुबान में तरुशूने कहते हैं। भेड़िया, लाल लोमड़ी, हिमालयन आइबैक्स, बर्फानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे हमारी तरह जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला उकाब और फैल्कन काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 150 इकसाम की कीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मुकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेक पोस्ट से आगे दियो साई का हुस्न निखरना शुरू होता है। दियो साई चारों तरफ से छोटी छोटी बर्फ पोश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों पे जब सूरज की रोशनी दूर से पड़ती है तो ये सोने के नजर आते हैं और ये पहाड़ियाँ बहुत बुलंद हैं। इन्हें हरगिज छोटा न समझिएगा, क्योंकि इन्हीं से आगे जाकर कीटू भी मौजूद है। इनकी बुलंदी 17-18 हजार फीट तक है, लेकिन 12,000 फीट की बुलंदी से ये महज छोटी पहाड़ियां महसूस होती हैं। पूरे दियो साई में बुलंदी के बाइस एक भी दरख्त नहीं है, इसलिए परिंदे अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं। इन बर्फपोश चोटियों को सयाह देखता रह जाता है। यहाँ पर दियो साई की वाहिद झील चियोसर झील भी मौजूद है। 26,777 फीट बुलंद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में एक है। इस झील की खास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा एक सी रहती है। इसमें पानी ना कहीं से दाखिल होता है ना खारिज होता है, इसलिए मकामी लोग इसे अंधी झील कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नोकॉर्प मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। इसका साहिल एक कैंप साइट है। स्कर्दू के बासी छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली फ्लाइट से भी ये झील नजर आती है। इसी के पास एक दरिया काला पानी के नाम से मशहूर है। दरिया में मौजूद काले पत्थरों की वजह से ये दरिया काला पानी कहलाता है। इस दरिया को अबूर करते हुए अगर जीप बंद हो जाए तो यकबस्ता पानी में उतरकर जीप को धक्का लगाने का सोचकर ही आपकी रगों में खून मुंजमद होने लगता है। दियो साई का सबसे बड़ा दरिया बड़ा पानी है। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी सख्त तरीन गर्मी और धूप से आपका चेहरा झुलस रहा होता है और कभी अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है या फिर बर्फबारी भी। दियो साई की बुलंदियों से सतपारा के दरिया से होते हुए जब आप वापस आते हैं तो अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं। फिर इंसान सोचता है क्या मैं वाकई ही इस सफर में जितने भी हम रफीक लोग थे मैंने उन सब की तस्वीरें लगा दी आपके लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ अस्मा तैमूर। मुझे दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।